हरिपुर एक छोटा सा शांत और खुशहाल गांव था। यहीं रहता था रमेश, एक ईमानदार ठेले वाला जो अपनी इकलौती बेटी गुड़िया के साथ अपनी छोटी सी दुनिया बसाए हुए था। बरसों पहले इस घर से एक हंसी हमेशा के लिए चली गई थी। गुड़िया की माँ इस दुनिया में नहीं रही थी। तब से यह झोपड़ी सिर्फ एक छत नहीं बल्कि रमेश के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन गई थी। गुड़िया ने मासूमियत से पूछा, पापा, अगर माँ होती तो वो भी मुझे ऐसे ही पढ़ने को कहती ना? रमेश की आंखों में नमी आ गई, पर चेहरे पर मुस्कान सजाकर बोले, हाँ बेटिया, तेरी माँ तो हमेशा कहती थी कि मेरी गुड़िया खूब पढ़ेगी और एक दिन बड़ी अफसर बनेगी। रमेश ने अपने दुख को कभी गुड़िया पर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने अपनी बेटी को कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। शाम को काम से लौटकर वे अक्सर पूछते, पढ़ाई ठीक चल रही है ना बेटी? हाँ पापा, मास्टर जी बोले कि मैं क्लास में सबसे तेज हूँ। रमेश का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। वाह बेटिया, बस यही सुनने के लिए तो मैं दिन रात मेहनत करता हूँ। रमेश सिर्फ एक ठेले वाला नहीं था, वह एक माँ भी था जो रात को लोरी सुनाता, और एक पिता भी जो अपनी फटी आंखों से बेटी के सुनहरे सपने देखता। खाना परोसते हुए वह कहता, खा ले बिटिया, आज स्कूल में दिमाग खूब चलेगा। पापा, आप नहीं खाओगे? अरे बिटिया, मैं ठेले पर खा लूंगा, तू बस मन लगाकर पढ़ाई कर, तेरा पापा है ना। उस छोटी सी झोपड़ी में पैसे की कमी जरूर थी, पर प्यार की कोई सीमा नहीं थी, और यही प्यार आगे चलकर कई बड़े इम्तिहान लेने वाला था। ये वही नुक्कड़ था जहां हर सुबह रमेश अपनी किस्मत का चूल्हा जलाया करते थे। उठते हुए धुएं के साथ उनकी दुआएं भी आसमान तक पहुंचती थीं। हे छठी मैया, जैसे इन मसालों में रंग है वैसे ही आज मेरी किस्मत में थोड़ा उजाला भर देना। आज अगर ठीक ठाक बिक्री हो जाए तो गुड़िया की स्कूल फीस निकल आएगी और उसे एक नई कॉपी भी दिला दूंगा। पिछली तो आधी भर गई है। रमेश के सपने अपने लिए नहीं थे, उनकी हर प्रार्थना सिर्फ और सिर्फ गुड़िया के नाम थी। तभी दूर से किसी के आने की आहट हुई। रमेश ने मन ही मन सोचा, लगता है पहला ग्राहक आ रहा है। और उसी पहले कदम के साथ उस दिन की कहानी एक नया मोड़ लेने वाली थी। एक छोटा बच्चा कांपते हुए वहां आया। रमेश ने पूछा, क्या हुआ बेटा, इतनी ठंड में यहाँ कैसे? बच्चा बोला, 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, कुछ खिला दीजिए, पर मेरे पास पैसे नहीं हैं। रमेश का दिल पसीज गया। अरे बेटा, पैसे की बात मत कर, भूखे को खाना खिलाना तो भगवान का काम होता है। तू सबसे पहले यह चिकन चंगेजी खा ले। बच्चा हिचकिचाया। सच में? आप गुस्सा तो नहीं करोगे? नहीं बेटा, भूख पर गुस्सा नहीं करते, भूख को खाना देते हैं। बच्चा जल्दी जल्दी खाने लगा। पहला निवाला लेते ही उसकी आंखें भर आईं। रमेश अंकल, ऐसा खाना मैंने कभी नहीं खाया, बहुत स्वादिष्ट है। रमेश चुपचाप उसे खाते हुए देख रहे थे और मन ही मन बोले, छठी मैया, आज मेरी दुकान नहीं, मेरा दिल चला है। बच्चे ने जाते जाते दुआ दी, भगवान आपको बहुत खुश रखे। आप जैसे लोग आज भी दुनिया में इंसानियत जिंदा रखे हुए हैं। रमेश नहीं जानते थे कि जिस बच्चे को उन्होंने आज निस्वार्थ भाव से खिलाया है, उसी इंसानियत की वजह से आज किस्मत उनकी तरफ मुस्कुराने वाली है। अचानक एक चमचमाती गाड़ी गांव की कच्ची सड़क पर धूल उड़ाती हुई आई। गाड़ी की चमक गांव की सादगी से बिल्कुल अलग थी। वे गाड़ी सीधे रमेश के नुक्कड़ पर आकर रुकी। अंदर से एक रईस व्यक्ति उतरा और बोला, अरे वाह, ये खुशबू तो सीधे दिल में उतर रही है। ऐसी असली खुशबू अब शहरों में कहाँ मिलती है। रमेश ने विनम्रता से कहा, आइए बाबू साहब, चिकन चंगेजी गरम है, बैठ जाइए। एक तरफ मिट्टी से जुड़े मेहनती हाथ थे तो दूसरी तरफ शहर के पैसे की चमक। आज दोनों आमने सामने थे। रमेश ने विक्रम, शहर के व्यापारी, को रोटी के साथ चिकन चंगेजी परोसी। विक्रम ने पहला निवाला लिया, चबाया और अचानक रुक गया। ये चिकन चंगेजी है या कोई जादू? क्या स्वाद है रमेश, वाह, दिल खुश हो गया। वह जल्दी जल्दी दूसरा और तीसरा निवाला लेने लगा। कमाल है रमेश, इतना नरम मांस, इतना संतुलित मसाला, ऐसा स्वाद मैंने शहर के बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में भी नहीं चखा। विक्रम के मुंह में स्वाद घुल रहा था और दिमाग में लालच के नए मंसूबे पक रहे थे। उसने पूछा, रमेश, आप यहाँ इस छोटे से गांव में अपना हुनर क्यों बर्बाद कर रहे हैं? बेटा, यही मेरी छोटी सी दुनिया है, यहीं से मेरी बेटी की पढ़ाई चलती है। विक्रम ने झांसा दिया। अगर मैं कहूँ कि आपकी यह मेहनत आपको रातों रात अमीर बना सकती है तो? रमेश चौंक गए। अमीर? हाँ, शहर में मेरा एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है।
आप वहां चलिए, जो भी मुनाफा होगा हम आधा आधा बांटेंगे। आपकी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ये प्रस्ताव सिर्फ काम का नहीं था, ये एक पिता के दिल को दी गई चुनौती थी, जो अपनी बेटी को हर सुख देना चाहता था। रमेश थोड़ी देर सोचते रहे, फिर बोले, मुझे थोड़ा सोचने का वक्त दीजिए बेटा। जरूर, पर याद रखिए ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। इतना कहकर विक्रम अपनी गाड़ी में बैठकर निकल गया। अब रमेश की जिंदगी दो रास्तों के बीच खड़ी थी। घर लौटने पर गुड़िया ने अपने पापा का उतारा हुआ चेहरा देखा। पापा क्या हुआ, आप इतने चुप क्यों हो? गुड़िया, अगर पापा तुझसे एक बात पूछें तो बुरा तो नहीं मानेगी? नहीं पापा, पूछिए। अगर हमें यह गांव थोड़े समय के लिए छोड़ना पड़े तो क्या तू खुश रहेगी? गुड़िया सहम गई। काम छोड़ना? पर पापा मेरा स्कूल, मेरे दोस्त। रमेश ने उसे समझाया। बिटिया, आज शहर से एक बाबू आया था। उसने कहा कि मेरे हाथों का स्वाद शहर में बहुत चलेगा। अगर वहाँ काम अच्छा रहा तो तेरी पढ़ाई और अच्छे स्कूल में हो पाएगी। तेरे सपने अधूरे नहीं रहेंगे। गुड़िया ने अपने पिता का हाथ पकड़ा। माँ भी यही चाहती थी ना पापा, कि मैं खूब पढूं। अगर शहर जाने से मेरी पढ़ाई बेहतर होगी तो मुझे कोई डर नहीं लगता। चलिए पापा। उस शाम एक दिए की लौ के साथ एक नया सपना भी जल उठा। अगली सुबह बाप बेटी अपना सामान बांधकर शहर के लिए निकल पड़े। बस की खिड़की से देखते हुए गुड़िया बोली, पापा देखो, गांव पीछे छूटकर छोटा होता जा रहा है। रमेश ने कहा, गांव पीछे नहीं छूट रहा बिटिया, हम तरक्की की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हे छठी मैया, इस सफर को सफल बनाना। वे दोनों विक्रम के आलीशान रेस्टोरेंट पहुंचे। विक्रम ने स्वागत किया। स्वागत है रमेश, यह रहा आपका नया संसार। रमेश इतनी बड़ी रसोई देखकर थोड़े घबराए। इतना बड़ा रेस्टोरेंट क्या मैं अकेले संभाल पाऊंगा? आप बस खाना बनाइए, बाकी सब मैं देख लूंगा, मन ही मन। अब रमेश के एक हाथ में चमचा था और दूसरे में अपनी बच्ची का भविष्य। जैसे ही चूल्हा जला, चिकन चंगेजी की वही जादुई खुशबू उठने लगी। रमेश ने ठान लिया था कि जैसा गांव में दिल से बनाते थे वैसा ही यहाँ बनाएंगे। खुशबू रेस्टोरेंट से निकलकर सड़क तक फैल गई। लोग खींचे चले आने लगे, भीड़ बढ़ने लगी। ग्राहक आपस में बातें करते, अंदर से क्या लाजवाब खुशबू आ रही है, चलो चलकर देखते हैं। भाई साहब, क्या स्वाद है, पहली बार ऐसा असली चिकन चंगेजी खाया है। मसाले बिल्कुल सटीक हैं। हर तारीफ रमेश के कानों तक पहुंचती तो वे मन ही मन कहते, यह सब छठी मैया की कृपा है। रेस्टोरेंट के रिकॉर्ड टूटने लगे। कामयाबी तो आई, पर उसके साथ ही विक्रम के मन में लालच भी घर कर गया। विक्रम दूर खड़े होकर रमेश को काम करते देखता। वह गौर करता कि कौन से मसाले कितनी मात्रा में पड़ रहे हैं। उसने सोचा, इतना मुनाफा हर दिन, और ये सिर्फ इस एक आदमी की वजह से। अगर मैं इसके मसाले डालने का तरीका सीख लूं तो मुझे इसे आधा मुनाफा देने की क्या जरूरत है। तब ये सारा पैसा मेरा होगा। एक तरफ गुड़िया खुश थी। पापा, आज टीचर ने मेरी बहुत तारीफ की। रमेश मुस्कुराए। देखा बिटिया, शहर तुझे रास आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ विक्रम का षड्यंत्र तैयार था। उसने खुद ही मसाले पीसने और मिश्रण बनाने का अभ्यास शुरू कर दिया। वह सोचने लगा, अब यह दुकान सिर्फ मेरे नाम से चलेगी, रमेश की अब कोई जरूरत नहीं है। एक रात जब रेस्टोरेंट खाली हो गया, विक्रम के चेहरे पर कठोरता आ गई। वह रमेश के पास गया और रूखी आवाज में बोला, रमेश, मैं सीधे मुद्दे की बात करता हूँ। कल से आपकी यहाँ जरूरत नहीं है। रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या बेटा, क्या मुझसे कोई गलती हो गई? नहीं, गलती आपकी नहीं है, बस अब मुझे आपकी जरूरत नहीं। अब से चिकन चंगेजी मैं खुद बनाऊंगा। रमेश की आंखों में आंसू आ गए। तो यह दिन भी देखना था, जिस हाथ ने तुझे मुनाफा कमा कर दिया उसे ही आज तूने बोझ समझ लिया। विक्रम चिल्लाया। भावुक मत बनिए, ये बिजनेस है, कोई दान पुण्य नहीं। रमेश ने अपना थैला उठाया और शांत स्वर में बोले, याद रखना विक्रम, खाना सिर्फ मसालों से नहीं बनता। इसके लिए साफ दिल और मेहनत के हाथों की जरूरत होती है। इनके बिना स्वाद टिकता नहीं है। रमेश अपनी बेटी का हाथ पकड़कर वहां से निकल गए। विक्रम ने अहंकार में रसोई संभाली। उसने वही मसाले डाले, उसी मात्रा में, पर उसका ध्यान स्वाद पर नहीं बल्कि मुनाफे पर था। जहां धैर्य की जरूरत थी वहां उसने जल्दबाजी की। अगले दिन ग्राहक आए। पहला निवाला लेते ही सबके चेहरे बिगड़ गए। छी, ये क्या बना दिया है, चिकन कच्चा है और मसाले कड़वे लग रहे हैं। वह पुराने वाले शेफ कहाँ गए, हमें वही स्वाद चाहिए, ये तो बकवास है। विक्रम पसीना पोंछने लगा। थोड़ा समय दीजिए, अगली बार ठीक होगा। पर ग्राहक उठकर चले गए।
शहर ने रमेश को नाम तो दिया, पर एक धोखे ने उनसे सब कुछ छीन लिया। रमेश और गुड़िया वापस अपने गांव की झोपड़ी में आ गए। गुड़िया ने कहा, पापा क्या हम फिर से यहीं रहेंगे? हाँ बिटिया, जहाँ इज्जत बची रहे वही असली घर होता है। पापा सब कुछ फिर से शुरू करना पड़ेगा ना? रमेश ने उसकी आंखों में देखा। शुरुआत शून्य से नहीं बिटिया, इस बार हम अनुभव के साथ शुरू करेंगे। छठी मैया हिम्मत देना। तभी उनके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। वह वही लड़का था जिसे रमेश ने पहली बार मुफ्त में खाना खिलाया था। उसका नाम सुमित था। रमेश अंकल, पहचाना मुझे? अरे सुमित, तू यहाँ? हाँ अंकल, आपके बिना शहर का वह रेस्टोरेंट बर्बाद हो गया, पर मुझे पता था आप यहीं मिलेंगे। चलिए फिर से शुरू करते हैं। इस बार कोई बड़ा रेस्टोरेंट नहीं, आपका वही छोटा सा ठेला होगा, पर स्वाभिमान के साथ मैं आपकी मदद करूँगा। रमेश की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। शायद छठी मैया ने तुझे ही भेजा है बेटा। उसी नुक्कड़ पर फिर से धुआं उठा। खुशबू फिर से गांव की हवाओं में घुलने लगी। दूर से आते हुए लोगों ने कहा, अरे ये खुशबू तो जानी पहचानी है, कहीं रमेश वापस तो नहीं आ गया? भीड़ फिर से जुटने लगी। रमेश बड़े प्यार से सबको परोस रहे थे। लोगों ने पहला निवाला लिया और चिल्ला उठे, यही है, यही असली स्वाद है। रमेश ने मुस्कुराते हुए सुमित से कहा, बेटा, जब नियत साफ हो तो साधन छोटा होने से कहानी छोटी नहीं होती। स्वाद लौट आया था और उसके साथ रमेश की खोई हुई इज्जत और मुस्कान लौट आई। तो दोस्तों, आज की ये दिलचस्प कहानी यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं न्यू स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।